So let us start the next topic. Next topic is about it is trigonometric identities in triangle. Trigonometric identities in triangle. Trigonometric identities in triangle. ठीक है, इसमें देखो हमें पढ़ना क्या है. दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन ट्रायंगल. जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखे ना, वैसे ही ट्रायंगल के रिलेटेड भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं. दे आर इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस टॉपिक. असल में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे पार्ट्स हैं. मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी सिलेबस में है उसके कितने कितने पार्ट्स है. काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये. टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो कब का ये कंप्लीट हो गया, तो वो छोटा सा है. बट दिस इज अनदर टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन ट्रायंगल्स. अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर एंट्रेंस एग्जाम. एक छोटा सा टॉपिक है ये. तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन ट्रायंगल. तो अगर आप एक ट्रायंगल देखेंगे, देखो एक ट्रायंगल जो है हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ट्रायंगल, इफ दिस इज अ ट्रायंगल विद वर्टेक्स ए, दैट मींस ये एंगल ए, दिस इज बी वर्टेक्स, सो एंगल बी, दिस इज सी वर्टेक्स, एंगल सी. एक ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या इसके पैरामीटर्स होते हैं. एक तो इसके एंगल्स होते हैं, राइट, एंगल्स होते हैं इसके पैरामीटर्स, और इसके साइड्स होते हैं. तो जो हम ए एंगल के अपोजिट साइड जो आता है ना बी सी, इसकी लेंथ हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से. जो बी कैपिटल है इसके अपोजिट साइड जो आता है ए सी, इसकी अपोजिट साइड की लेंथ हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से. दिस इज लेंथ ऑफ दिस साइड, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल सी. तो ये ट्रायंगल ए बी सी है. तो आप इसमें देखो एक यहाँ पे अगर हम देखेंगे, द सम ऑफ एंगल ए, राइट, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट्स पाई. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यानी सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, दैट इज पाई. तो हमें अब इसी ए बी सी के रिलेटेड, एंगल ए एंगल बी एंगल सी के रिलेटेड, यानी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के रिलेटेड हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है. नाउ सी व्हाट आर द आइडेंटिटीज. तो हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज है. नाउ वी हैव फर्स्ट आइडेंटिटी. जो फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी है, दैट इज फर्स्ट वन, it is if a plus b plus c is 180. if a plus b plus c is equal to 180. 180 का मतलब अगर ये a b c एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल होंगे, तीन एंगल्स का सम 180 का मतलब ही हो गया कि वो क्या है, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल. देन सो व्हाट इज आइडेंटिटी, देन वी हैव sin 2a, राइट, sin 2a डबल एंगल ऑफ a प्लस sin 2b डबल एंगल ऑफ b प्लस sin 2c double angle of C. This is equal to 4 times sin A, sin B, sin C. ये आपको प्रूव करना है. काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है. This is equal to sin 4 times sin A, sin B and sin C. अब देखो कैसे प्रूव करते हैं. A प्लस बी प्लस सी दिया है 180 के बराबर, sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C आपको प्रूव करना है 4 sin A, sin B, sin C. देखो इनके लिए एक मैं मेथड दिखाता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए. इनमें मेथड क्या है, मेथड ऐसा है. सो एक मेथड आप देख लो. मेथड क्या है कि हम कंबाइन करते हैं टू, कंबाइन एनी टू फंक्शंस. ठीक है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कंबाइन एनी टू, कोई भी दो आइडेंटिटी, दो फंक्शंस, कोई जो तीन फंक्शन दिए ना sin 2a प्लस sin 2, किसी भी दो को कंबाइन करो. कंबाइन एनी टू बाय एक्स एंड वाई फॉर्मूला. एक्स एंड वाई फॉर्मूला कौन सी होती है, sin x प्लस sin y, या sin x माइनस sin y, या cos x प्लस cos y. उन फॉर्मूला से इसको एक्सपैंड कर लो. ठीक है, दो को आप कंबाइन कर लो. और तीसरे को क्या किया, सेकंड मेथड, सेकंड स्टेप. दिस इज फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप इज इन एक्स एंड वाई वन एंगल वुड बी सम एंड अदर इन डिफरेंस. इन एक्स एंड वाई, जो एक्स और वाई है ना, वन एंगल विल बी सम, यानी एक बनेगा फिर एक ए प्लस बी सम, एंड अदर डिफरेंस, और दूसरा क्या बनेगा, डिफरेंस में. अदर एंगल विल बी इन डिफरेंस. एक एंगल सम में होगा और दूसरा एंगल डिफरेंस में होगा, एक्स और वाई में. फिर थर्ड एंगल जो आएगा, कन्वर्ट थर्ड फंक्शन, जो हमने दो को कंबाइन किया था, तो थर्ड को क्या करना है, कन्वर्ट थर्ड इनटू सम फॉर्म, उसको सम फॉर्म में लाना है. ठीक है, तो ये आपके पास, ये मेथड आप लिख के रखो. ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये मेथड है. तो देखो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूँ. देखो प्रूफ, इस आइडेंटिटी का प्रूफ कैसे करेंगे. आपको क्या दिया है, वी हैव गिवन sin 2a दिया है, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ये LHS है. इसका वैल्यू प्रूव करना है किसके बराबर, 4 sin a, sin b, sin c. तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे. कौन सी आइडेंटिटी, यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज होगी sin x प्लस sin y की. सो व्हाट इज sin x प्लस sin y, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस sin ऑफ, राइट, sin ऑफ x प्लस y बाई 2.
2a प्लस 2b डिवाइड बाई 2, तो 2 कैंसिल होगा, a प्लस b आ जाएगा। ट्वाइस साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2, 2a माइनस 2b डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन, 2 कैंसिल के साथ नीचे डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल होगा, इट विल बी a माइनस b, और ये रहेगा प्लस साइन 2c। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये तो सम फॉर्म में आ गया, ये जो है ना a प्लस बी, इसको हमने सम फॉर्म में लाया, a प्लस बी फॉर्म में आ गया, ये सम ऑफ टू, वही कहा ना कंबाइन इनटू बाई, इन एक्स में वन विल बी इन सम, दूसरा क्या होगा डिफरेंस, कन्वर्ट थर्ड इन सम फॉर्म, इसको सम फॉर्म में लाना है c को। पहले a माइनस बी को सॉल्व, यहाँ पे क्या करते हैं, a प्लस बी को सॉल्व करते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है, तो क्या मैं इसको थर्ड फॉर्म में ला सकता हूँ ना, a प्लस बी को मैं ला सकता हूँ पाई माइनस सी लिख सकता हूँ, सो दिस इज कॉस ऑफ a माइनस बी, राइट। और जो ये साइन 2 थीटा की फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगी, 2 साइन सी इंटू कॉस सी। अब यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, वो वापस साइन थीटा होता है, तो ये आएगा ट्वाइस साइन सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, दिस इज कॉस ऑफ ए माइनस बी, प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। देखो कॉमन क्या आ जाएगा, इन दो में कॉमन क्या आएगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 साइन सी कॉमन आ जाएगा, सो आई विल राइट ट्वाइस साइन सी। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये जो थर्ड वाला था, थर्ड वाला फंक्शन साइन 2c, उसमें ये साइन सी है, इसको सम में बनाना है। साइन में कैसे बनाएंगे, साइन सी नहीं कॉस सी है, ये वाला कॉस सी, 2 साइन सी कैंसिल कॉमन निकला, सो कॉस सी को क्या लिखेंगे, सी को हम लिख सकते हैं ना पाई माइनस, इस एंगल सी को लिखेंगे पाई माइनस ए प्लस बी, पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं। नाउ देन इट इज ट्वाइस साइन सी, ठीक है, याद गया ट्वाइस साइन सी, दिस इज कॉस ऑफ ए माइनस बी, cos of a minus b प्लस cos of 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, दिस इज माइनस cos थीटा, थीटा क्या है यहाँ a प्लस बी। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन सकती है ना, यहाँ पे cos x माइनस cos y की फॉर्मूला आ जाएगी। सो व्हाट इज cos x माइनस cos y, वो होता है ना माइनस ट्वाइस, राइट, दैट इज माइनस ट्वाइस, सो ये आ जाएगा ट्वाइस साइन सी। ठीक है, इसमें फॉर्मूला आ जाएगी यहाँ, इन दो में फॉर्मूला साइन x माइनस साइन cos x माइनस cos y, that is minus twice sin of, ठीक है, sin of x plus y by 2, तो ये कितना आएगा a minus b, a plus b, b कैंसिल 2a by 2 आएगा a, ठीक है। उसके बाद sin x minus y by 2 into sin of, या sin x plus y by 2, फिर आएगा sin x minus y by 2, so a minus b minus a minus b, माइनस ए कैंसिल, माइनस बन जाएगा माइनस 2b, तो 2b डिवाइड बाई 2 आएगा माइनस b। अब साइन माइनस थीटा आएगा माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस बन जाएगा, सो वी विल गेट आंसर एज 2 into 2 बन जाएगा 4, एक रहेगा यहाँ साइन ए, दूसरा रह जाएगा साइन बी, करेक्ट, तीसरा रह जाएगा साइन सी, तो ये आपका आंसर आएगा 4 टाइम्स साइन ए साइन बी एंड साइन सी। ये आपकी पहली आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन ट्रायंगल, ट्रायंगल के रिलेटेड ये आइडेंटिटीज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पहली आइडेंटिटी थी। नाउ सी नेक्स्ट आइडेंटिटी, नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या दी है, सेकेंड वन, तो ये था पहला। नाउ वी विल सी सेकेंड आइडेंटिटी इज, सेकेंड आइडेंटिटी जो दी है दैट इज गिवन, इट इज इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन ये आपको याद रखनी है, पहली वाली भी याद रखनी है, दूसरी, पहला क्या था डबल एंगल इनका साइन 2a, अब है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, राइट, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी है, आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, एंड दिस इज इक्वल टू, वो क्या था, वो था 4 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी, दिस इज 2 टाइम्स साइन ए साइन बी एंड कॉस सी, साइन ए साइन बी एंड कॉस सी। ठीक है, इट हैज बीन आस्क्ड, यही इसी आइडेंटिटी का रिजल्ट, इसका रिजल्ट पूछा गया था आईआईटी जेईई में, आईआईटी जेईई में इसका रिजल्ट पूछा गया था। तो क्या है इसका आंसर, कैसे हम सॉल्व करेंगे, सो विल सी इट्स प्रूफ, फिर मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा इन आइडेंटिटीज पे। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे, तो पहला क्या दिया आपको, आपको दिया है साइन स्क्वायर ए, एलएचएस लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, इसको सम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ तो सम नहीं है, तो क्या कर लेते हैं, इसकी फॉर्मूला आ जाएगी ना, साइन स्क्वायर ए तो ऐसे ही रखेंगे, साइन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो हमने एक प्रॉपर्टी, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी, दैट इज बी प्लस सी, साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया।
उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए, हाँ जो हमने सम बनाया था, सम इस वाले इससे पहले जो आइडेंटिटी थी उसमें भी हमने सम को कन्वर्ट किया था, बी प्लस सी को कन्वर्ट करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको लिखेंगे पाई माइनस बी प्लस सी, किसके बराबर आएगा, पाई माइनस ए के बराबर। सो दिस इज साइन ऑफ बी माइनस सी, इसको ऐसे ही लिख लो बी माइनस सी। सो व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा आएगा साइन थीटा, तो यह जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये भी बन जाएगा क्या साइन ए, ठीक है साइन ए प्लस इंटू साइन बी माइनस सी, साइन ऑफ बी माइनस सी। अच्छा साइन ए कॉमन, जैसे उस पहले वाले आइडेंटिटी में हमने किया, साइन ए हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा साइन ए प्लस, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ रहेगा साइन ऑफ बी माइनस सी, करेक्ट, बी माइनस सी रहेगा। अब क्या करना है, देखो साइन ऑफ बी माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे इसी तरीके से, ये बी माइनस सी आ गया, यहाँ बी प्लस सी मिल सकता है, हाँ अगर हम ए को क्या लिखेंगे पाई माइनस बी प्लस सी, तो इसको लिखेंगे यहाँ, दिस इज साइन ए तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे साइन ऑफ, इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस बी प्लस सी, पाई माइनस बी प्लस सी, अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है, प्लस साइन ऑफ बी माइनस सी। आपको थोड़ा सा देखना है इस टॉपिक के बारे में, बाकी आप एंट्रेंस में इंशाल्लाह पढ़ोगे, ज्यादा डिटेल नहीं जाना है। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है, दैट इज साइन थीटा, तो यह आ जाएगा साइन ए, ठीक है करेक्ट साइन ए, दिस साइन ऑफ 180 माइनस थीटा आएगा साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे साइन ऑफ बी प्लस सी, साइन ऑफ बी प्लस सी, प्लस इसको क्या लिखेंगे साइन ऑफ बी माइनस सी, सो दिस इज बी माइनस सी। तो अब ये रिजल्ट क्या आएगा इसके बाद, साइन ए तो बाहर ही है, ठीक है, तो हम इनको कंबाइन करते हैं किस फॉर्म में, साइन एक्स प्लस साइन वाई फॉर्म में इसको कंबाइन करेंगे, साइन एक्स प्लस साइन वाई किसके बराबर आएगा, दैट इज ट्वाइस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू, तो ये आएगा ना बी प्लस सी, बी माइनस सी ऐड करना है, सी सी कैंसिल, टू बी बाई टू विच इज बी साइन बी इनटू, फिर क्या आएगा कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई टू, तो b प्लस सी को माइनस करो b माइनस सी, तो ये माइनस b प्लस सी बनेगा, b कैंसिल, तो आएगा c बाई टू, दैट इज कॉस ऑफ c। सो हेंस आंसर इज ट्वाइस साइन ए, आंसर इज ट्वाइस साइन ए देन साइन b इनटू कॉस ऑफ c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस वाज सेकेंड आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी। तो हमने दो आइडेंटिटी पढ़े, एक था अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 180 के बराबर है तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c डबल इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी, और दूसरा है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू ट्वाइस साइन ए साइन बी कॉस। अब थर्ड आइडेंटिटी हम देखते हैं, थर्ड आइडेंटिटी दैट्स लाइक दिस, if a plus b plus c is equal to pi, this is third one, if a plus b plus c is equal to pi then equation is, then sin square a, अभी था ना sin square a plus sin square b minus sin square c, now it is sin square a plus sin square b, sin square a plus sin square b plus sin square c, अभी तीनों का स्क्वायर्स का सम ये होता है बराबर 2 प्लस ट्वाइस cos a cos b cos c, कन्वर्ट होगा cos a cos b cos c में कन्वर्ट होता है। देखो इसका रिजल्ट, ये प्रूव कैसे करेंगे आप, नाउ वी हैव, तो LHS we will take LHS proof, sin square a plus sin square b, sin square a plus sin square b plus sin square c, ठीक है, इसको हम लिखेंगे, हाँ cos में कन्वर्ट करना है ना, रिजल्ट cos में आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पहले इसको माइनस में लाते हैं, एक किसी भी एक को हम cos में कन्वर्ट करेंगे, माइनस में लाएंगे, तो मैं लिखूंगा पहले sin square a को अगर ऐसे ही रखेंगे, sin square b को लिखेंगे हम, ठीक है, इसको लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर भी, आप किसी भी एक को कन्वर्ट कर सकते हो, प्लस साइन स्क्वायर सी, 1 माइनस cos स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगी किसमें, ए और बी में, हम साइन स्क्वायर सी को ऐसे ही लिख लेते हैं, सो वी विल टेक 1 प्लस साइन स्क्वायर सी रखेंगे ऐसे, 1 प्लस साइन स्क्वायर सी, यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके लिए माइनस कॉमन निकालेंगे, इन दो में माइनस कॉमन, किसमें साइन स्क्वायर ए और साइन cos स्क्वायर बी में, तो यह आ जाएगा cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, अच्छा ये cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ आपने ये भी पढ़ा है ना, एक और फॉर्मूला पढ़ी, देखो जैसे आपने पढ़ा है इसको यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा तो डिफरेंट है तो वो फॉर्मूला नहीं यूज होगी, तो हमने पढ़ा है ना कि साइन ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये किसके बराबर होता है, ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी राइट इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। वैसे ही हमने पढ़ा है कॉस ऑफ ए प्लस बी
इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये होता है बराबर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आप प्रूव कर सकते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी अलग से फॉर्मूला, कॉस ऑफ ए माइनस बी अलग से फॉर्मूला, वो सॉल्व करके आया था, ये हमने पढ़ा था कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये मैंने आपको दिखाई दी, ये आइडेंटिटी यही यूज करेंगे, दैट कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर सी ऐसे ही रखेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस यहाँ लिखेंगे इसको, ये आएगा कॉस, सम में कन्वर्ट करना है, कॉस ऑफ बी प्लस ए, ठीक है, कॉस ऑफ बी प्लस ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस ए। अब ये आपकी वही आइडेंटिटी बन गई जैसे हम इससे पहले कर लेते थे, इसको सॉल्व कर लेते थे। कैसे करते थे इसको, हमने इससे पहले जो दो आइडेंटिटी थी हमने कैसे सॉल्व किया, ये जो b प्लस है इसको पाई माइनस सी लिख लिया, सो इट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर सी, 1 प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस, इसको लिखा कॉस ऑफ, क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ पाई माइनस सी, कॉस ऑफ पाई माइनस सी, और ये अपना ऐसे ही है कॉस ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो वो प्लस बन जाएगा, सो वी कैन राइट 1 प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस, यह आ जाएगा प्लस कॉस सी इंटू कॉस ऑफ बी माइनस ए, कॉस ऑफ बी माइनस ए। यहाँ कॉस सी है तो इसमें से कॉस सी मिल सकता है, अगर हम इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो आ गया 2, तो इसको आप लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, राइट, यह आ जाएगा प्लस कॉस सी इंटू कॉस ऑफ बी माइनस ए। तो अब हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, 1 प्लस 1 आ गया 2, इसको 2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा कॉमन, कॉस सी कॉमन आ जाएगा, सो माइनस लेकर इसको मैं लिखूंगा माइनस कॉस सी, अगर हम कॉमन लेंगे सो कॉस सी कॉमन यहाँ रह जाएगा, कॉस सी अगर हमने कॉमन ले लिया इट इज कॉस सी माइनस कॉस ऑफ बी माइनस ए, कॉस सी माइनस कॉस ऑफ बी माइनस ए, तो क्या लिखेंगे कॉस सी माइनस इट विल बी कॉस ऑफ बी माइनस ए, कॉस सी माइनस कॉस ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। नाउ cos c माइनस कॉस ऑफ b माइनस a, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे दिस इज 2i2 माइनस कॉस c हमें आ गया जो हमें चाहिए था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, cos c को क्या लिखेंगे, cos c को कुछ नहीं, इसको ऐसे ही रखेंगे cos c माइनस कॉस ऑफ b माइनस a, c को हम लिख सकते हैं इट इज पाई माइनस a प्लस बी, राइट, पाई माइनस a प्लस बी लिख सकते हैं ना इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ, हाँ अगर हमें माइनस भी कॉमन ले लो प्लस लिखेंगे यहाँ, तो पहले में आ जाएगा कॉस ऑफ बी माइनस ए, ठीक है, पहले में आ जाएगा कॉस ऑफ बी माइनस ए, फिर आएगा माइनस कॉस ऑफ सी, ऐसे। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस सी, 2 प्लस कॉस सी, नाउ कॉस ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस ए को ऐसे ही लिख लो, इसको ऐसे ही रख लो बी माइनस ए, ये जो ना कॉस सी को क्या लिखेंगे पाई माइनस ए प्लस बी, पाई माइनस ए प्लस बी, तो वो क्या आ जाएगा पाई माइनस ए प्लस बी आएगा ना, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा आएगा ना प्लस कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ बी प्लस ए। नाउ कॉस एक्स प्लस कॉस वाई क्या होता है, ट्वाइस कॉस, इसको लिखिए ट्वाइस कॉस, तो ये आएगा ट्वाइस, ये तो कॉस सी ऐसी है, ट्वाइस कॉस ए एक्स प्लस वाई बाई 2, तो एक्स प्लस वाई, तो बी प्लस बी, ए कैंसिल, तो 2b बाई 2 दैट इज बी, इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2, एक्स माइनस क्या आएगा बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए, तो बी कैंसिल आएगा माइनस ए बाई 2 दैट इज माइनस 2a बाई 2 दैट इज माइनस ए, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, तो ये आ गया आपका रिजल्ट, ठीक है, दिस वाज द आंसर। If a plus b plus c is equal to pi, then sin square a plus sin square b plus sin square c is 2 plus 2 cos a cos b cos c। ये सिर्फ एंट्रेंस के लिए आपको यूज होंगे, बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा ये टॉपिक्स, these are only for the entrance exams। Now next topic is we have, देखो सपोज क्वेश्चन आप करते हैं, 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी ना, उसी का क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या दिया है, इट इज साइन 50 डिग्री प्लस साइन 100 डिग्री प्लस साइन 200 डिग्री, राइट, डिवाइडेड बाय, नीचे दिया है साइन 25 इंटू साइन 50 इंटू साइन 105। अब अगर ध्यान से देखोगे ये डबल है, 25 का डबल, 50 का डबल, 105 का डबल, दिस इज एक्चुअली साइन ए साइन बी साइन सी, ये क्या है फिर साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c,
तो हमें पता है ना, ये अगर sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c है, इसको क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू इफ a प्लस b प्लस c इज 180, क्या इनका सम 180 है, 50 प्लस 75 105 180 आता है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे here I can write 25 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है। तो साइन 2a को लिख सकते हैं, दिस इज साइन 2a प्लस साइन 2 प्लस 2 साइन 2c, तो क्या लिखेंगे 4 टाइम्स साइन a, इसको लिखेंगे 4 टाइम्स साइन a इंटू साइन b विच इज 50 इंटू साइन c डिवाइड बाई नीचे भी क्या है साइन 25, so this will get cancelled, so answer क्या आ जाएगा 4, the result is 4, find the value of sin 50 sin 100 sin 210, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो सीधे नेक्स्ट, okay we have next question, if alpha beta and gamma are angles of triangle, देखो क्या लिखा है, if alpha beta and gamma are angles of triangle, if alpha beta and gamma are angles of a triangle, proved है, इसका वैल्यू निकालना है, प्रूव है, ये प्रूव करना है, दिस इज cos alpha डिवाइडेड बाय sin beta sin gamma, cos alpha डिवाइडेड बाय sin beta sin gamma प्लस cos beta डिवाइडेड बाय sin alpha sin gamma प्लस cos gamma डिवाइडेड बाय sin alpha sin beta, ये प्रूव करना है, ये किसके बराबर है 2 के बराबर है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो आसान है, यहां पे एक काम करते हैं, ये जो है ना एलएचएस में क्या करते हैं, यहां अगर साइन बीटा साइन गामा है, नीचे साइन अल्फा होना चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ साइन अल्फा से, तो मैं ऐसे शॉर्ट में लिखता हूँ, आई विल राइट साइन अल्फा साइन बीटा राइट साइन गामा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, नीचे साइन बीटा से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं साइन बीटा से, तो साइन अल्फा साइन गामा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा बन जाएगा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा साइन बीटा कॉस बीटा। उसके बाद यहां भी देखो साइन अल्फा साइन बीटा है, साइन गामा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, सो दिस इज साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऊपर आएगा साइन गामा कॉस गामा, ये फॉर्मूला बन जाएगी ना साइन थीटा कॉस थीटा, सिर्फ क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई और इन सबको 2 मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये क्या बन जाए डबल एंगल, सो दिस इज 1/2, ऊपर आ जाएगा व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस, दैट इज साइन 2 अल्फा प्लस ये क्या आ जाएगा साइन 2 बीटा प्लस ये क्या आ जाएगा साइन 2 गामा और डिवाइड बाई एलसीएम है ना सबका सेम, एलसीएम है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 के बराबर है, तो साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा साइन 2 गामा क्या होगा 4 साइन अल्फा 4 साइन बीटा 4 साइन गामा, इसको लिखेंगे ऐसे 1/2 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, नीचे भी क्या है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, तो कैंसिल होगा, सो वी विल गेट आंसर इज 2 आ जाएगा आंसर। ऑब्जेक्टिव के लिए हम SC से लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए नहीं। ओके वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट आइडेंटिटी जो दी है थर्ड हो गई थी ना, फोर्थ आइडेंटिटी